बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद करते होंगे। और जो है सॉरी मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। एक्चुअली जो है शायद मौसम अचानक से चेंज हुआ है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और फिर भी जो है मुझे फिर भी मैं आप लोग का ही सोच रही थी कि भाई वीडियो अपलोड करनी है। स्टूडेंट्स क्या सोच रहे होंगे अभी तक वीडियो अपलोड नहीं की। सो अभी हिम्मत की है मैंने और मैंने सोचा कि ये टॉपिक जो है इंशाल्लाह मैं आपको, क्योंकि जो मैंने वीडियो में कहा था कि की पॉइंट्स की वीडियो, अगर आप चाहते हैं कि मैं की पॉइंट्स की वीडियो अपलोड करूं, सो फिर आप उस वीडियो को, क्योंकि लाइक के बटन इसी वजह से जो है यूट्यूब वाले ने रखा होता है ताकि फिर जो वीडियो बनाने वाला है उसे पता चले कि भाई इस वीडियो पे लाइक ज़्यादा है, यानी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि ये वीडियो ज़्यादा इस वीडियो से रिलेटेड टॉपिक होगा उसको ज़्यादा आगे प्रोसीड किया जाए। सो मैंने भी इसी बेस पे अंदाज़ा लगाया, आप लोग के लाइक्स ने मुझे ये रियलाइज़ करवाया कि मुझे जो है की पॉइंट्स पे काम करना चाहिए। सो अब जो है मैं की पॉइंट्स पे ही काम करूँगी, ठीक है। और जैसे मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में की पॉइंट्स की जो लेक्चर मैंने दिया था फर्स्ट, ठीक है, उसमें कि जो है ये जो की पॉइंट जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ ना, ये तमाम प्रोविंस की बुक्स से हैं, चाहे वो पंजाब हो, KPK हो, सिंध हो, ठीक है, KPK को शायद फाटा भी कहते हैं, सो ठीक है। अच्छा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन, जिसे आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा कि एक्सक्रीशन का जो है मैंने कैमरे में एक्सक्रीशन का टॉपिक खोल के रखा हुआ है। सो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक एक्सक्रीशन है। इस पे हम जो है मैं ज़रा पेंसिल ले लूँ, एक तो पता नहीं पेंसिल रख लेती हूँ कौन लेके चला जाता है। अच्छा, तो ये है एक्सक्रीशन, मोस्ट ट्रबलसम फर्स्ट वन, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। मोस्ट ट्रबलसम नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट कम फ्रॉम मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड, देखें मोस्ट ट्रबल्स यानी बहुत ज़्यादा जो ट्रबल है, ठीक है, सम कुछ नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट हैं, यानी कुछ नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट है जो बहुत ज़्यादा क्या है, हमारे लिए नुकसानदेह है, ठीक है। वो किसके मेटाबॉलिज्म से आता है, किसको मेटाबॉलाइज करके बनता है वो नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। सो किसके मेटाबॉलिज्म से बनता है, वो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से एंड न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म से वो जो ट्रबल नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट है फॉर्म होता है, ठीक है। सो ये बात आपको याद रखनी है कि मोस्ट ट्रबल सम नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट, कुछ नाइट्रोजन वेस्ट जो होता है वो कहाँ से, किसके मेटाबॉलिज्म से आता है, कम फ्रॉम मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब ये पता है इस तरह से भी वो MCQs दे सकते हैं कि यहाँ तक लिखा एंड, और ऑप्शन में 3 कोई और ऑप्शन देगा, ठीक है, जो टेस्ट लेने वाला है, जैसे इंटी टेस्ट होता है, और उसमें से एक न्यूक्लिक एसिड का होगा। सो जो करेक्ट वन होगा वो न्यूक्लिक एसिड होगा। सो जिसने डॉक्टर दीना वज़ीर अकेडमी से वर्ड टू वर्ड बुक की लाइन समझी होगी, हत्ता कि मैं तो एक वर्ड भी नहीं छोड़ती, और इसी वजह से शायद स्टूडेंट को जो है ख्वारी मतलब नहीं करनी पड़ती, उनको फ़ौरन हर चीज़ जो है उसी वक्त में क्लियर आउट कर देती हूँ, ठीक है। सो बस यही है। अच्छा, आप कहाँ पे थे हम, तो मैं कह रही थी कि मतलब न्यूक्लिक एसिड वो यहाँ MCQs यहाँ तक ये लिख के, और एक ऑप्शन में न्यूक्लिक एसिड होगा, 3 कोई और होंगे। सो न्यूक्लिक एसिड इज़ करेक्ट वन, या वो इस तरह से भी दे सकते हैं कि पेयर की शक्ल में दे, प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड, या और दूसरा ऑप्शन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट लिपिड, इस तरह से ऑप्शन बना के वो आपको कन्फ्यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने अगर ये यहाँ पे की पॉइंट समझ लिया कि सम ट्रबल नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट जो होता है वो किसके मेटाबॉलिज्म से होता है, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। सो करेक्ट वन क्या होगा, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब जो है सेकंड जो है द प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट इज अमोनिया, और ये बात याद रखनी है, तो बहुत ही कॉमन बात है ये। अगर MCQs भी आ जाए ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि MCQs मुश्किल था, ठीक है। चलो फर्स्ट वन फिर भी थोड़ी डीप में जाके बात है, जो बंदा वहाँ पे फंस सकता है,
ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल कॉमन एमसीक्यूज आ सकता है कि प्राइमरी नाइट्रोजन वेस्ट कम प्रोडक्ट होता क्या है, भाई अमोनिया होता है। ठीक है, ये तो बहुत ही कॉमन एमसीक्यूज है, इसको समझाने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इन अमोनिया यूरिया एंड यूरिक एसिड द मोर टॉक्सिक इज। अब ये थर्ड वन जो है हमारा वो है कि अमोनिया और यूरिया यूरिक एसिड ये क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है ना, इनमें से मोर टॉक्सिक कौन सा है, ये बात भी मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। याद करें फेडरल बायोलॉजी जब मैं पढ़ा रही थी ऑस्मो रेगुलेशन के टॉपिक में, ठीक है, उसमें मैंने फ्रेश वाटर फिशेस में बताया था कि वो जो है वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया जो है रिलीज़ करती हैं। ठीक है, और अमोनिया के लिए ज़्यादा वाटर की नीड होती है ताकि उसकी टॉक्सिसिटी को क्या कर सके, डिक्रीज़ आउट कर सके। और जाहिर सी बात है फ्रेश वाटर जो होती है, जो कि फ्रेश वाटर फिशेस जो होती है उनके पास वाटर एबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। सो उनके लिए तो कोई मुश्किल काम नहीं है अमोनिया को रिलीज़ आउट करना, क्योंकि वाटर ज़्यादा अवेलेबल है और वाटर्स उसकी टॉक्सिसिटी को कम कर देगा। इस तरह से वो इजीली रिलीज़ आउट हो जाएगी। उनके इन्वायरमेंट में जो बाकी फिशेस हैं उनको भी कोई उससे नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसकी टॉक्सिसिटी जो है वो क्या कर दी गई है, ख़त्म कर दी गई है, डिक्रीज़ कर दी गई है। ठीक है, ड्यू टू एडिशन ऑफ वाटर, मैक्सिमम वाटर, बहुत ज़्यादा वाटर इसके लिए दरकार होता है। इस वजह से ये जो है कैटेगराइज के एनिमल्स को कैटेगराइज किया गया है, कौन सा अमोनिया रिलीज़ कर सकता है, कौन से एनिमल यूरिया, कौन से एनिमल यूरिक एसिड। जैसे फ्रेश वाटर फिशेस के पास वाटर की एबिलिटी ज़्यादा थी, सो वो अमोनिया ईज़िली रिलीज़ आउट कर सकता है। ठीक है, अच्छा, ये सब मैं बता चुकी हूँ बहुत ही डिटेल में। यहाँ पे तो फिर भी मैं बहुत डिटेल में चली गई, ठीक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा डिटेल में आप फेडरल प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे फेडरल बायोलॉजी का फोल्डर होगा, उसमें आपको टॉपिक मिल जाएगा ऑस्मो रेगुलेशन का। ठीक है, अच्छा, तो बस यही कि अमोनिया यूरिया एंड यूरिक एसिड में मोर टॉक्सिक जो है वो अमोनिया है। ठीक है, अमोनिया मोर टॉक्सिक है। ये एज अ एमसीक्यू शायद एनटीएस के पास पेपर में मैंने देखा था, और भी पंजाब के पास पेपर में भी आया होगा यकीनन, क्योंकि मैं तो पंजाब से हूँ नहीं, मैं तो सिंध से थी। ठीक है, हूँ अच्छा, क्योंकि अब तमाम बुक्स ही पढ़नी पड़ रही है ना, तो इस वजह से अब ये नहीं कोई कह सकता कि मैं सिंध से हूँ, इस वजह से मैंने सीखा, क्योंकि अब पंजाब भी पढ़नी है आपको और फेडरल भी पढ़नी है, सिंध भी पढ़नी है। ठीक है, और अगर पंजाब नहीं भी पढ़ पाए तो सिंध फेडरल तो मस्ट है। अच्छा, कहाँ थे हम, सिंध वालों के लिए थी ये बात, बाकी जो बाकी सूबे वो अपनी पढ़े और साथ में फेडरल कर लें। कहाँ पे थे, ये तो हो गया मोर टॉक्सिक। अब इन अमोनिया यूरिया एंड यूरिक एसिड द लेस टॉक्सिक। अच्छा, आप लोगों ने फिर ये नहीं पूछा मोर टॉक्सिक तो अमोनिया, लेस टॉक्सिक कौन सा है, तो लेस टॉक्सिक जो है वो कौन सा है, यूरिक एसिड। ठीक है, यूरिक एसिड इज़ लेस टॉक्सिक, ये बात याद रखिएगा, यूरिक एसिड लेस टॉक्सिक, मोर टॉक्सिक अमोनिया। ठीक है, बहुत ही कॉमन बातें, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। इन अमोनिया ये वही की पॉइंट दोबारा आ गए है, तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बात बहुत ही कॉमन है और इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। अच्छा, ये बर्ड सिक्रीट यूरिक एसिड, ये ना अभी मैं आपको नीचे चार्ट दिखाऊंगी, उसमें जो है एनिमल्स सामने लिखे हुए हैं, उनकी सिक्रीशन लिखी हुई है, उनको क्या कहते हैं जब उसी की बेस पे। ठीक है, सो यहाँ पे आप याद रख लें कि बर्ड्स जो है वो सिक्रीट करते हैं यूरिक एसिड, और बहुत से स्टूडेंट को ये पता होगा कि बर्ड्स आल्सो सिक्रीट यूरिक एसिड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा, और शार्क्स जो होती हैं, शार्क वो सिक्रीट करती हैं क्या, यूरिया। ये भी बहुत ही अगर आ भी गए ना ये एमसीक्यू, बहुत ही कॉमन एमसीक्यूज होगा। बर्ड्स क्या सिक्रीट करते हैं आपको पता होना चाहिए, और शार्क क्या सिक्रीट करते हैं, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। और ये तो बाकायदा कोचिंग में भी, क्योंकि मैंने तो एनडी टेस्ट में कोचिंग नहीं लिया था, लेकिन कोचिंग में भी ये बताते होंगे कि वो बेसिकली सेकेंड ईयर भी बताते थे, फर्स्ट ईयर भी एग्जाम्पल याद कर लो, क्योंकि हमारे जब एमसीक्यूज आते थे तो मोस्टली वो एग्जाम्पल से ही आते थे। ठीक है, सो एग्जाम्पल्स में लिखा होता है आगे कि बर्ड सिक्रीट करते हैं यूरिक एसिड और शार्क जो है वो यूरिया। ठीक है, बहुत ही कॉमन एमसीक्यूज आके पूछा जा सकता है, और ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है बाकायदा। ईजे की 2019 में ये लेस टॉक्सिक का आया था कि इन सब में लेस टॉक्सिक कौन सा है, तो वो यूरिक एसिड है। और ये बात जो बता रही हूँ ना कि बर्ड सिक्रीट करता है यूरिक एसिड, ये भी 2016 का जो ईटा का पेपर हुआ था ना, एक तो ये केपी के वाले जो है ना ये इनके टेस्ट को ना आप सिंध वाले बोलेंगे कि ईटा क्या है,
ये जो है ना, ये इनके एंट्री टेस्ट को कहते हैं। जैसे हमारा जो होता है उसको कहते हैं MCAT, और पंजाब का जो होता है उसके MD कैट कहते हैं, और जो KPK का होता है या फाटा केले, ठीक है, उनको कहते हैं ईटा। उनके एंट्री टेस्ट के भी अलग अलग नाम है। अच्छा, तो ये उनके 2016 में पूछा गया था MCQs, और ये भी पूछा जा सकता है। जब ये इस तरह से पूछा जा चुका है तो एक MCQ से आपने अंदाज़ा ले लिया कि इस तरह से और भी पूछे जा सकते हैं। अच्छा, अब देखें आगे। इनटू मोनोटॉक्सिक फॉर्म अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू डिजॉल्व 1 ग्राम ऑफ। अब ये कह रहे हैं इनटू मोनोटॉक्सिक फॉर्म, मोनोटॉक्सिक फॉर्म में अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होगी टू डिजॉल्व करने के लिए 1 ग्राम, यानी 1 ग्राम को डिजॉल्व करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होनी चाहिए, ठीक है। सो ये सब्सटेंस और ये वाटर अमाउंट 1 ग्राम के, जिसके अमोनिया आपने 1 ग्राम लिया तो उसके लिए 500 मिलीलीटर वाटर क्या है, दरकार है, ठीक है, ताकि उसकी टॉक्सिसिटी को क्या किया जा सके, कम से कम किया जा सके। और यूरिया के लिए 50 मिलीलीटर और यूरिक एसिड के लिए 1 मिलीलीटर, ठीक है। उसको डिज़ोल्व करवाने के लिए, अमोनिया को डिज़ोल्व करवाने के लिए 500 मिलीलीटर वाटर की ज़रूरत है, और जबकि यूरिया को 50 मिलीलीटर और यूरिक एसिड 1 मिलीलीटर। ये तो आपको पता भी होगी, ये वैल्यूज़ याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखें। आगे है हमारे पास यूरिया इज़ 1 लाख टाइम लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। यूरिया जो है ना 1 लाख टाइम क्या है, लेस टॉक्सिक है। किससे, अमोनिया से। ये ऐसा MCQs पूछा जा चुका है, क्योंकि मैंने तो NTS के MCQs सॉल्व किए हैं। सो मुझे उसके NTS के पास पेपर जो थे उसमें ये MCQ शायद आ भी चुका है, क्योंकि मुझे याद आ रहा है, और ये आ भी सकता है। बहुत ही कॉमन MCQs आएगा ये, आप ये नहीं कह सकते कि मुश्किल था, क्योंकि यूरिया इज़ 1 लाख टाइम लेस टॉक्सिक देन अमोनिया एज इट इज़ लाइन सिन टेक्स्ट बुक में मौजूद है। पंजाब और फेडरल का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन अब पढ़ रही हूँ। तो अभी जब स्क्रीशन का मैं आप लोग को पढ़ाऊँगी, एज इट इज़ वहाँ भी लाइन मौजूद हो, क्योंकि ये इज़ अ कॉमन बात है, ठीक है। अच्छा, सो ये बात याद रखनी है कि 1 लाख टाइम लेस टॉक्सिक होता है अमोनिया से। कौन, यूरिया। कौन सा बेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, वो यूरिया होता है। यूरिया इज़ 1 लाख टाइम्स लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। मैं जो ये एक लाइन में इतनी सारी बातें, और दोबारा से उस कॉन्सेप्ट को, वो कॉन्सेप्ट बहुत ही भले ईजी क्यों ना हो, मैं उस पर ज़रूर बात करती हूँ। ये आपने जो है अंदाज़ा लगा लिया होगा कि कोई भी इजी क्यों ना बात हो, मैं उसको छोड़ती नहीं, यहाँ तक कि मैं वर्ड्स भी नहीं छोड़ती। सो यही बात है कि मेरे जो क्लास फेलोज़ थे, चाहे वो कॉलेज में हो, कोचिंग में हो या स्कूल में हो, वो हत्ता कि टीचर से पढ़ना पसंद नहीं करते थे। मुझसे कहते थे तुम मुझे दीना तुम मुझे समझाओ, फिर हमें याद होगा, फिर मैं घर पे जाके सो जाऊँगी, क्योंकि बस तुम मुझे समझाओगी, मैं डायरेक्ट कल टेस्ट दे दूँगी। क्योंकि क्यों उसने इस तरह से कहा, क्योंकि मैं जो है बहुत डीप में जाके समझाती हूँ, और एक बात में, एक वर्ड में बहुत सारी बातें करती हूँ, जिससे वो बात जो है ना आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाती है, ना कि शॉर्ट टर्म में जाएगी तो अभी याद है तो थोड़ी देर बाद भूल गई, क्योंकि उस पर आपने ज़्यादा डिस्कशन नहीं की, ज़्यादा उसको डीप में नहीं गए, ठीक है। सो इसी वजह से, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं अपने स्कूल में अपनी क्लास फेलो, कि मैं हमारा गवर्नमेंट स्कूल था, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और मैथ की टीचर मौजूद नहीं थी। सो मैंने खुद एज अ टीचर जो है अपने ही क्लास फेलोज़ को पढ़ाया हुआ है। और जब लास्ट में टीचर जो है फ़िज़िक्स की आई थी, सो फिर उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, फिर मैंने छोड़ दिया था, जाहिर सी बात है। सो फिर हाँ, मेरी जो फ्रेंड्स वगैरह ने शिकायत की, भाई हमें समझ नहीं आ रहा, हमें दीना का समझ आता है, तो जिससे बहुत ज़्यादा हंगामा भी हुआ था। टीचर्स यही कह रही थी कि भाई मोर टीचर मुझे बहुत गुस्से से देख रही थी, जो आई भी थी ना फिज़िक्स पढ़ाने। सो बस यही है, मैं तो चाहती हूँ कि हर टीचर को ऐसे ही पढ़ाना चाहिए, ताकि इंटरेस्ट डेवलप हो आप लोग का। और मैं जो पढ़ाती हूँ ना, तो आप लोग का इंटरेस्ट डेवलप होता है, क्योंकि जब मैं अपनी क्लास को पढ़ाती थी ना, तो कोई अगर जिसका पढ़ने को भी दिल नहीं जाता था ना, वो भी मगन हो जाता था पढ़ाई में। क्यों? क्योंकि मैं बहुत सारी बातें निकालती हूँ जो आपको सोचने समझने पे मामूर करती है। अच्छा, अब क्या हो गया, अब ये देखें वही चार्ट जो मैं बता रही थी, सिक्रीशन और
कॉल्ड एग्जाम्पल, यानी वो जो एनिमल्स अमोनिया सिक्रीट करते हैं, जैसे फिशेस मैंने बताया था, फ्रेश वाटर फिशेस अमोनिया सिक्रीट करते हैं, प्रोटोजोन्स भी और स्पंजेस भी। ये तीनों एग्जाम्पल आपको याद रखनी होगी कि एमसीक्यू पूछी जा सकती है कि प्रोटोजोन्स क्या सिक्रीट करते हैं, स्पंजेस या फिशेस, फ्रेश वाटर फिशेस तो अमोनिया, ठीक है। और वो जो अमोनिया सिक्रीट करते हैं इसकी बेस पर इसे अमोनियोटैलिक कहा जाता है। ये भी एज एमसीक्यू पूछा जा सकता है, ठीक है। इस तरह से सम मरीन, कुछ मरीन और टेरेस्ट्रियल, तमाम जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है और कुछ मरीन है, ठीक है, वो सिक्रीट करते हैं यूरिया, और उसी के बेस पे इनको क्या कहा जाता है, यूरोटैलिक, ठीक है, क्योंकि यूरिया सिक्रीट आउट करते हैं। इस तरह से टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट्स हो गए, ठीक है, एग लेइंग वर्टिब्रेट्स हो गए, एग लेइंग वर्टिब्रेट्स और टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट्स, ये जो है यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं और उसकी बेस पर इन्हें यूरिकोटैलिक कहा जाता है, ठीक है। और एमसीक्यू जैसे ही बन के आ सकता है कि अमोनियोटैलिक एनिमल्स इज ऑल्सो सिक्रीट आउट। तो देखें अमोनियोटैलिक, इसके नाम में ही अमोनिया छुपा हुआ है। अमोनियोटैलिक मीन अमोनिया सिक्रीट करता है, और सर यूरोटैलिक एनिमल्स ऑल्सो सिक्रीट आउट एज वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया। यूरियोटैलिक है तो यूरिया होगा, यूरिकोटैलिक है तो यूरिक एसिड होगा, ठीक है। तो इस तरह से भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है। अच्छा, अब लास्ट वन जो है हमारे पास वो क्या है, वो है द वर्टिब्रेट डेट ले शेल एग स्क्रीट यूरिक एसिड। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं ना, जो कि ले करते हैं शेल एग, वो क्या, यूरिक एसिड। ये वही एमसीक्यू इसी में से बनाया है। अब बस इसमें शेल एग आ गया लफ्ज़, जिसकी वजह से अब आप सोच रहे होंगे सो इतना नहीं। देखें ये क्या लिखा था, एग लेइंग वर्टिब्रेट्स क्या सिक्रीट करते हैं, यूरिक एसिड, ठीक है। सो एग लेइंग वर्टिब्रेट्स हो या ले शेल एग, जाहिर सी बात है एग लेइंग वर्टिब्रेट्स, जो एग होगा उस पर शेल होगा ना आउटर साइड पर, तो शेल एग के लिए या सिर्फ सिंपल एग लेइंग के लिए, तो एक ही बात हुई है। तो यानी ये वर्टिब्रेट्स भी एग लेइंग वर्टिब्रेट्स के लिए या ले शेल एग वर्टिब्रेट्स के लिए वो यूरिक एसिड ही सिक्रीट करेंगे, ठीक है। सो ये लास्ट वन था। उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, ठीक है, मतलब आपको पसंद आया है, एक्सक्रीशन पे जो मैंने डिटेल डिस्कशन की है, एक एक की पॉइंट को मैंने आपको बहुत डीप में समझाया, ठीक है। इस तरह से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं ये भी बताया, और साथ में इसे की जो 5 मिनट में आए थे वो भी बताएं साथ में। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह से टॉपिक बाय टॉपिक आपके लिए वीडियो अपलोड करती रहूँ, तो आप लाइक का बटन प्रेस करें जो वीडियो में दिया जाता है, ठीक है, लाइक का बटन। उसको प्रेस करने से ये होगा कि मुझे उससे अंदाज़ा होगा, क्योंकि आप मेरे घर पे आके तो मुझे नहीं बता सकते ना कि आप वीडियो अपलोड करें या हमें अच्छी लगी है। कमेंट भी आप लोगों को टाइम नहीं होता कि आप कमेंट करें, ठीक है। सो लाइक का बटन होता है, तो लाइक का बटन प्रेस करने से, जब लाइक का बटन प्रेस करेंगे तो मुझे, जैसे मैंने अभी की पॉइंट की फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी, उस पर लाइक ज़्यादा आए, तो मुझे लगा कि हाँ आप स्टूडेंट को ये पसंद आ रही है, सो मुझे की पॉइंट्स पे काम करना चाहिए। सो इस पर भी लाइक अगर आएंगे ज़्यादा, सो नेक्स्ट वीडियो बनेगी, ठीक है, क्योंकि ये चैनल आप लोग के लिए, ठीक है, मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ अपलोड नहीं करती। आपके लाइक ही मुझे ये बताते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। सो बस इतना काफ़ी है आज के लिए और बस एंड करते हैं अब। और लाइक का बटन प्रेस करना नहीं भूलेगा अगर आप लोग चाहते हैं कि की पॉइंट्स जो है इस तरह से इसका जो है की पॉइंट्स टॉपिक बाय टॉपिक जो है अपलोड करती जाऊँ। सो लाइक का बटन प्रेस भूलना, लाइक तो पता नहीं मुझसे बोला नहीं जा रहा क्योंकि, ठीक है, तो लाइक का बटन प्रेस कर नहीं भूलेगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आगे वीडियो अपलोड करूं, अच्छा, तो बस मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस आउट करूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।